जो हमेशा से कहीं ना कहीं पर्यायवाची बन गए हैं, हर्ष सैनी जी, मुकेश सैनी जी और ये श्री राम पारस। सबसे बड़ी बात आज के दिन की है कि हमारे बीच में सानिध्य हमारे महाराज जी का सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ मैं, और मुख्य अतिथि के रूप में शहीदों के परिवार का होना, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और उसके साथ हमारे कवियों का साथ होना, मुझे लगता है कि ये इस तरह के अवसर हमें बार बार मिलते रहे हैं और आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे। जो गौरव यहाँ खड़े होकर महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है आज यहाँ इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं वो उसको महसूस कर रहे होंगे कि शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। और सबसे पहला काम क्या हो रहा है? रक्तदान हो रहा है। तो कहते हैं ना, उन्होंने तो अपने शरीर के रक्त की एक एक बूंद दे दी, और हम कहीं पर भी कुछ भी छोटा सा भी 1% भी बराबर कर पाएँ तो उससे बड़ी बात नहीं होगी। आज का दिन भगत सिंह जी को सिर्फ स्मरण करने का दिन नहीं है, संकल्प करने का भी दिन है। बहुत छोटी उम्र में जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया, आज जो हम सांस ले रहे हैं वो सिर्फ उनकी वजह से ले रहे हैं, उनके जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ले रहे हैं। और आज भी जो सीमा पर खड़े हैं हमारे लिए, जो ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, ना ये देखते हैं कि गोली किस तरफ से आएगी पता नहीं घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उनकी वजह से जो हम सांस ले रहे हैं उनको धन्यवाद करना, उस चीज़ को याद करना, और जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पीछे नहीं हटे। और आज यहाँ पर जो हमारे बीच में लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आज हम संकल्प ज़रूर लें कि जितना हम योगदान कर सकते हैं ज़रूर करें। उसके लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है, लेकिन हिंदुस्तान फर्स्ट का मतलब स्वदेशी भी है कि अपना देश सबसे पहले, हिंदुस्तान सबसे पहले। आज जो स्थिति है आप सब जानते हैं, आज गांव के कोने में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको पता है कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी शक्ति जो अपने आप को मानती है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति हमारे को कहता है कि हम आप पर टैक्स लगा देंगे, और हम क्या कहते हैं? हमें परवाह ही नहीं है। और वही ट्रंप कहता है कि हमने भारत को खो दिया, और वही ट्रंप कहता है कि मोदी जी मेरा फोन नहीं उठा रहे। तो वो जो ताकत हमें मिली है, उस ताकत को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? आज के दिन में हमने वोट दे दिया, हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब आवश्यकता है हम स्वदेशी की तरफ भी मुड़ जाएं। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देश की बनी हुई खरीदें, ताकि वो ताकत जो है हमारी अर्थव्यवस्था को मिले। और हमारी अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा सुदृढ़ होगी उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और एक छोटी सी चीज़ से शुरू करते हैं। क्या आज हम संकल्प ले सकते हैं कि जब 1 तारीख के आसपास हमारे घर में राशन का सामान आएगा तो हम जो टूथपेस्ट लेंगे, टूथब्रश लेंगे, और जो चीज़ें हम हर महीने रेगुलरली यूज़ करने के लिए लेते हैं, हम संकल्प ले लें कि हम वो भारत की बनी हुई लेंगे, देश की बनी हुई लेंगे। तो क्या हाथ ऊपर उठाकर ये आप सब संकल्प लेंगे कि देश के लिए जो हम योगदान कर सकते हैं उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। और आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहते हुए, क्योंकि छोटा भाई दीपक आया है, और जब वो मिल जाता है तो ऐसे कहते हैं ना, भाई बहन कई दिन के बिछड़े हुए हैं और हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन आज वो मेरे जाने से खुश है। मैंने जब बोला कि आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, बोले ये तो मौज हो गई। अब मैं हैरान कि ये खुश क्यों हो रहा है मेरे जाने से। बोले मैं वो बोल सकता हूँ जो आपके सामने नहीं बोल पाऊँगा। तो आपको इजाज़त मेरे सामने भी है, आप जो चाहें बात को रख सकते हैं। आलोचना करना कभी धर्म होता है, और आलोचना को सुनना सरकार का पक्ष होता है, और उसमें सुधार लाना भी। और मुझे इतना लगता है कि मोदी जी ने तो कहीं पे मौका रखा ही नहीं कि कहीं पे आलोचना की जा सके। तो जिस प्रकार से आप चलते आए हैं आगे इसी तरह से चलते रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगी
ये आज का सफल कार्यक्रम हुआ है। और अब आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगी और आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम बता दें कि हिंदुस्तान फर्स्ट परिवार जो आप हमसे उम्मीद कर रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा राष्ट्र प्रथम और स्वदेशी के साथ आपके साथ कदम मिलाकर चलता रहा है और चलता रहेगा। जहां आप कहेंगे एक कदम बढ़ाना है, हम 2 कदम आगे बढ़ाकर सारी चीज़ों को फैलेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपका धर्म आपने निभाया, हम अपना धर्म निभाते रहेंगे, आपको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, स्वदेशी को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, राष्ट्र को प्रथम बनाते रहेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है, हिंदुस्तान फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो मैं अब अनुरोध करूंगा राजेंद्र बाबू जी से, कृपया मंच पे आएँ। प्रेम कौशिक जी हैं, रमेश सचदेवा जी हैं, हमारी माननीय वैसे तो परिवार की सदस्य है लेकिन आज पदासीन है, हमें गर्व होता है, उनका सम्मान करना हमारा भी एक आज गर्व का विषय है कि जिस व्यक्ति के साथ हम कदम मिलाकर चलते थे, आज हमें मंच से उसी का सम्मान करने का मौका मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ बैठा एक एक सदस्य इस तरह से काम करेगा कि हम उनका हर वर्ष सम्मान करें, हर पल सम्मान करें। तो मैं अनुरोध करूंगा सचदेवा जी आगे, क्योंकि इनको करनाल जाना है किसी का अर्जेंट कार्यक्रम से। सभी एक बार ताली बजाएं और स्वागत करें उस सदस्य का जो आगे बढ़ता जा रहा है। और ये आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 सेकंड स्पीड का पिछले दिन एक कमी को सुन रहा, बात एक नहीं आया, मैं पत्थर को आज यहाँ कार्यक्रम पधारे गए अवसर है। हमारे शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस है और यहाँ पर श्री राम पैलेस में हिंदुस्तान फर्स्ट की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्तदान शिविर और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लगातार हर साल हिंदुस्तान फर्स्ट इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और मैं ये मानती हूँ कि रक्तदान से बड़ा दान नहीं हो सकता। जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने अपने शरीर का एक एक रक्त का एक एक बूंद जो है वो देश की सेवा में लगाया था, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से देश के लिए वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है इसका एक भव्य आयोजन किया गया है। दिल्ली में एम्स की टीम भी आई हुई है और बहुत बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हैं और सब में जोश है, कोई 5वीं बार, कोई 10वीं बार इस तरह से रक्तदान कर रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो रक्तदान का जो पुण्य काम है वो आज के दिन में जो किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है। और मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ कि जिस प्रकार से कवि सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो देशभक्ति से उत्पुत जो कविताएं सुनाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग में भी इस तरह की भावना आएगी कि देश के लिए आगे बढ़ा जाए। आज का दिन सिर्फ स्मरण करने का दिन नहीं है, संकल्प करने का भी दिन है कि देश के लिए हमको जहाँ तक हो सके आगे बढ़ें। और एक और संकल्प यहाँ पर भी किया गया है कि स्वदेशी को आगे बढ़ाना, कि जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, 4थे नंबर की हो चुकी है, तो आज के दिन में ज़रूरत है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को अपनाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और उसको देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब ने संकल्प लिया और एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये एक भव्य आयोजन ब्लड डोनेशन का हमने किया है। एम्स की टीम दिल्ली को हमने बुलाया है और ऐसा आयोजन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो संगठन है हिंदुस्तान फर्स्ट, ये शहीदों को समर्पित है और शहीदों की को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं। इस बार भी आज के दिन 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा है और सभी रक्तवीर जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान होता है जो न सिर्फ अपने आप के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है, बल्कि एक जरूरतमंद को भी जीवन दान देता है। तो यहाँ एम्स की टीम आई हुई है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो कम से कम 500 यूनिट एकत्रित करने का है। 50 यूनिट हमने यहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल है उनको भी डोनेट करवाई है। 500 यूनिट का लक्ष्य जो है अपना एम्स की टीम के लिए है। बाकी जितने भी साथी हैं उनके जोश और उत्साह के ऊपर निर्भर करता है और एम्स वालों की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो अगर उससे ज़्यादा रक्त ले जा सकते हैं
एकत्रित कर सकते हैं तो उनका स्वागत है। हमारे जो युवा साथी हैं उनमें जोश की कमी नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि वे उनकी व्यवस्था किस तरह की है, वो कितना रक्त अपना एकत्रित कर सकते हैं, उनको जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारी तरफ से तो 1000 के आसपास हो चुके थे, लेकिन चूँकि फिज़िकल रजिस्ट्रेशन यहाँ मौके पर ही होते हैं, उनके अपने फॉर्म होते हैं, उनको भरने से ही जो है ये रक्त ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी रजिस्ट्रेशन फिजिकली चल रहे हैं, बाकी हमारी तरफ से जो हमने जो प्री रजिस्ट्रेशन कराए थे वो हमारे हो चुके हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है।